प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आज का हमारा प्रसंग बहुत ही बहुमूल्य है। आप जरा ध्यान से सुने और इस चैनल के पर जो आप संत मंतों के विचार, वाणी और भजन सुनते हैं और आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये भजन, ये ऊंचे विचार, ये रूहानी विचार सुनने के लिए आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने आप ही हर रोज़ नई रूहानियत की अमृत वर्षा मिल सके। इंसान को यह मनुष्य का जामा है, बहुत ही मुश्किल से और भाग्यशाली होने के नाते मिला है। तो इस इंसानी जामे का क्या हम लाभ उठा रहे हैं या नहीं, इस पे जरा हम विचार करते हैं। अगर इंसानी जामे का हम लाभ उठाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं उठाते हैं तो इंसानी जामा किस काम का। परमात्मा ने इंसान का जामा केवल भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। अगर कोई इंसानी जामा हासिल करके उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता है और मालिक की खोज नहीं करता है तो उसका देह में आना व्यर्थ है। जिस प्रकार अम्रबेल पेड़ पर पैदा होती है और उसी से ताकत लेकर फैलती है और उसी को सुखा देती है, इसी प्रकार मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पलीत करता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। बैल किसान की बात मानता है, घोड़ा घुड़सवार की बात मानता है, कुत्ता या गधा भी अपने मालिक की बात मानता है, परंतु मनुष्य परमात्मा की, जो अपने सतगुरु की बात नहीं मानता, वह अपने मुर्शिद को सतगुरु के रूप में तो मानता है, लेकिन उसकी बात जो वो कहते हैं भजन सुमरन पर बैठो, मालिक की इबादत पे बैठो, रास्ते आओ रास्ते जाओ और नेक कर्म करो की बात को बिल्कुल नहीं मानता। तो जो इंसान एक बार कहने से किसी की बात मानता है तो वो वास्तव में इंसान है। दोबारा कहने मानने से भी मान ले तो भी ठीक है। अगर उस 3-4 बार अनेकों बार कहें और फिर भी वो नहीं मानता है तो वो उसको क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए। क्योंकि पशु तक भी अपने मालिक की हाजिरी में उनका कहना मानते हैं, तो उस इंसान को, वह तो इन पशुओं से भी गया बीता है। तो हे इंसान, तेरे को ये मनुष्य जामा केवल भक्ति और प्यार के लिए बख्शा गया था, परंतु तूने तो मन की कैद में ऐसे हुआ कि अच्छा मुर्शिद पाने के बाद, अच्छा सतगुरु पाने के बाद, उनके शरण में जाने के बाद भी उनके बताए मार्ग को नहीं मानता है, तो फिर यह मनुष्य जन्म तेरा व्यर्थ में ही चला गया और वह इंसान तो इन पशुओं से भी गया बीता है। इसलिए अपने मुर्शिद का कहना माने, उस पे चलें, तो हमारे ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, ये बंधन है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं और अपनी असली मकसद, असली मुकाम, असली देश को पहुंच सकते हैं।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।